हेलो गाइस, मैं हूं बंटी निराला। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम लोग CRGB के नए पोर्टल में एक अलग तरह का एरर आता है इनेबल डिवाइस का, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। कुछ इस तरीके से एरर आएगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। जैसे कि ये इनका सिस्टम में लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन के टाइम ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए आप लोग कोई सा भी स्टेप को स्किप नहीं करिएगा। सबसे पहले आपके सिस्टम में जितने भी मार्फो या फिर CRGB से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसको अनइंस्टॉल करना होगा आपके सिस्टम से। जावा का लेटेस्ट वर्जन को यदि आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो उसको रहने दीजिएगा, इससे कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसके कंट्रोल पैनल में चलते हैं, फिर कंट्रोल पैनल से जाके प्रोग्राम अनइंस्टॉल करेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो जो अनइंस्टॉल कर रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा, FP ActiveX नाम से प्रोग्राम होगा, इसको अनइंस्टॉल करना है। यदि आपके सिस्टम में 2-3 FP ActiveX दिखाई देता है तो सभी को आपको बारी बारी से इसको अनइंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले अनइंस्टॉल करते हैं, उसके बाद बारी बारी से जितने भी हैं, जैसे इनके सिस्टम में 2 था तो हम लोग दोनों को अनइंस्टॉल करेंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जावा का यदि आपके सिस्टम में पुराना वर्जन भी इंस्टॉल है, जैसे इनके सिस्टम में 41 जावा 7 भी था और जावा 8 भी था। जावा 8 का लेटेस्ट वर्जन तो इंस्टॉल है 341 आज की डेट में, लेकिन जावा 7 भी है तो इसको अनइंस्टॉल करेंगे हम लोग, क्योंकि जावा का लेटेस्ट वर्जन ही काम करता है और पुराना वर्जन काम में नहीं करता है जब आपके सिस्टम में नया वर्जन इंस्टॉल होता है तब। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पहले चीज़ के मार्फो के साथ में जैसे आप लोग मंत्रा डिवाइस यूज़ कर लेते थे या स्टार्टेक डिवाइस यूज़ कर लेते थे, तो अब आप सिर्फ सिंगल डिवाइस यूज़ करेंगे तभी जाके आपको CRGB लॉगिन होगा। अदरवाइज़ मल्टीपल डिवाइस एक साथ यूज़ होने की वजह से आपके सिस्टम में और कोई सा भी एरर आ सकता है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारा ये जावा का पुराना वर्जन अनइंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद मार्फो का API फाइल को भी अनइंस्टॉल करेंगे और उसका जो मार्फो का RD सर्विस को भी अनइंस्टॉल करेंगे। उसका जो एक ड्राइवर रहता है USB ड्राइवर, उसको रहने दीजिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अगर उसको अनइंस्टॉल करते हैं तो अपने को सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके वो सक्सेसफुली अनइंस्टॉल होता है। यहाँ पर देखिएगा, मार्फो का जो RD सर्विस है इसको हम लोग पहले अनइंस्टॉल करते हैं। हालांकि ये लेटेस्ट वर्जन का ही था, लेकिन प्रॉब्लम को हम लोग शुरुआत से बिना किसी एरर के सॉल्व करने के लिए उसको अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो बारी बारी से ये आपका पहला स्टेप होगा सारा चीज़ को अनइंस्टॉल करने का। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर होगा उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो कि पिछले वीडियो की तरह भी इसमें भी सेम वही सॉफ्टवेयर यूज़ में आना है, तो उसका भी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, जो जो रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तब भी हमने सारा चीज़ अनइंस्टॉल कर दिया है, तो आपको सबसे पहले जैसे इनके सिस्टम से दूसरा स्टेप में आपको C ड्राइव में चलना होगा। इनके C ड्राइव में जाने के बाद जैसे कि मार्फो का 2-3 फोल्डर होता है, जैसे मार्फो RD सर्विस लॉग, मार्फो RD कंप्लेंट, ये कुछ अलग बना दिया है इन्होंने मार्फो का। फिर मार्फो RD सर्विस L0 सॉफ्ट, इस तीनों फोल्डर को आपको डिलीट कर लेना है, ठीक है। जैसे डिलीट करेंगे उसके बाद इनके सिस्टम में C ड्राइव को ही ये पार्टीशन नहीं किया, इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा स्पेस वैसे आ रहा है, तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। उसके बाद जो SBI SM वाला जो हम लोग 42 का वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इनके सिस्टम में मैं पहले से उसको इंस्टॉल करके रखा था, डाउनलोड करके रखा था ताकि ये काम आए करके। तो इसको हम लोग पहले एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने का प्रोसेस यही है कि इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है।
यहाँ पे कोई सा भी आपको की प्रेस करना है। जैसे हमने पुराना वीडियो में भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो प्रोसेस फॉलो किया था, सेम उसी तरीके का प्रोसेस इसमें भी फॉलो कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर को रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद इसको क्लोज कर देना है। फिर आपको वेट करना है। यहाँ पर हिस्ट्री, कुकीज़ जितने भी रहता है वो आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर का पहले रीसेट होगा, उसको डिलीट करेगा। उसके बाद आपके सिस्टम में, जो कि इनके सिस्टम में जावा का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल था, तो उसका यहाँ पे कुछ फाइल ले लेता है। फिर सेटिंग होता है एपीआई फाइल, जो कि हमने एमएसओ के नाम से था, उसको अनइंस्टॉल किया, वो फिर से यहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो चलिए इसको भी इंस्टॉलेशन होते हैं। इस बीच में आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर से और अदर परेशान मत होइएगा, सभी को बारी बारी से इंस्टॉल करिएगा और टाइम लग सकता है, तो इस पर आप लोग वेट कर लीजिएगा, क्योंकि C++ भी यहाँ पर होना कंपलसरी रहता है। तब तक हम लोग वेट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि API फाइल जैसे अपना इंस्टॉल हो गया, उसके बाद F-ActiveX का यहाँ पे इस तरीक़े से आता है डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे आपको ओके प्रेस करना है। ठीक है, ओके आप लोग प्रेस करिएगा। फिर यहाँ पे कंप्यूटर का आइकन रहता है, उसको प्रेस करके क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपका कंप्लीट सेटअप यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ RD सर्विस बचा है, जो कि RD सर्विस यहाँ पे हम लोग पुराने वर्जन का इंस्टॉल हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट उस सॉफ्टवेयर की वजह से, तो हम लोग इसको होने देते हैं। उसके बाद हम लोग अभी का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, उसको फिर से इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ इस पर टाइम भी लग सकता है। इस बीच में आपके सिस्टम में मार्फो लगा दीजिएगा, जिससे ड्राइवर आपका सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाए। अगर नहीं आता है तो बार बार से हम लोग, जैसे इस सिस्टम में मैंने किया था 2-3 बार लगातार सिस्टम से बोलता हूँ सर्विसेज से मार्फो को RD सर्विस को रीस्टार्ट किया था। यदि आपके सिस्टम में कहना चाहिए एंटीवायरस है, तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले आपके सिस्टम से उसको डिसेबल कर दीजिएगा, तब जाके सक्सेसफुल इंस्टॉल होगा। क्योंकि इनके सिस्टम में एंटीवायरस नहीं था और हमने एंटीवायरस को डिसेबल करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, मतलब एंटीवायरस यूज़ ही नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अब जैसे कि हमने मार्फो का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके रखा है, इनके सिस्टम में पहले से था, उसको हम लोग यहाँ पे रन कराएंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं, और HTTPS वाला था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं उसका भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसको यहाँ से रन कराएंगे, और मार्फो यदि लगा रहेगा तो पर भी आप उसको ध्यान में दीजिएगा, लगा रहे करके, और अच्छे से कम्युनिकेट होना चाहिए। तो इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लग सकता है, तो आप लोग वेट करिएगा। मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त कोई सा भी पार्ट को स्किप नहीं कर रहा हूँ, चूँकि आप लोगों को कोई परेशानी ना क्रिएट हो और सही से इंस्टॉल आप कर पाएँ करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपना सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं हम लोग, अपना C ड्राइव में चलते हैं। C ड्राइव में जाने के बाद अपने जो मार्फो RD सर्विस L0 सॉफ्ट है, यहाँ पे कॉन्फ़िग सेटिंग्स के नाम से एक नोटपैड में फ़ाइल बना हुआ है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको कम्युनिकेशन मोड को बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 रहेगा, इसको आपको 1 कर लेना है। 1 करने के बाद इसको सेव कर लेना है। जैसे सेव करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से सर्विसेज से उसको रीस्टार्ट कर लेना है। अगर आपको कम्युनिकेट नहीं हो तो मार्फो को निकाल के कनेक्ट करिएगा। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, मतलब सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आ रहा था, तो हम लोग उसको निकाल के ही कर रहे थे। 1-2 बार करने से वो हो जाता है। यहाँ पर पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं।
वेट करते हैं हम लोग यहाँ पर लगाने के। क्योंकि एनी डेस्क के थ्रू कर रहे हैं तो हम लोग दोनों तरफ से नेट का भी इशू रहता है, तो यहाँ पर धीरे धीरे से होता है काम एनी डेस्क का या फिर टीम व्यूअर के माध्यम से। चूँकि हम लोग यहाँ पर टीम व्यूअर का यूज़ कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ से सर्विसेज से अगर कम्युनिकेट या फिर सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आया तो सर्विसेज से 1-2 बार रीस्टार्ट कर लेना है मार्फो के आरडी सर्विस को। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जैसे इनके सिस्टम में मंत्रा का भी ड्राइवर इंस्टॉल था, तो एक साथ आप लोग 2 डिवाइस यूज़ ना करें। इससे आपके सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ सकता है और आपके CRGB लॉगिन नहीं होगा। यहाँ पर मार्फो के आरडी सर्विस को यहाँ से रीस्टार्ट करेंगे लगातार जब तक हमारा सक्सेसफुल का मैसेज ना आ जाए। 1-2 बार 3 बार से रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे ये आपका यहाँ से रीस्टार्ट हो जाएगा फिर आप लोग वेट कर लीजिएगा। लगातार 1-2-3 बार रीस्टार्ट करते हैं मार्फो के आरडी सर्विस को। दो 3 बार करने से ऑटोमेटिक से ले लेता है। अगर नहीं लेता है तो एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर का सेटिंग करेंगे, जिसमें आपको नया लिंक जो कि CRGB का, जैसे कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है यहाँ से मार्फो का जो टेलीमेट्री सक्सेसफुल वाला, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपको न्यू लिंक CRGB का यहाँ से पेस्ट करके उसको बाकी का काम करना होगा। न्यू लिंक का यहाँ पे जैसे इंटरनेट ऑप्शन सर्च करके अपना न्यू लिंक को मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। इजीली आप वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, इसका डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर कॉपी करके वहाँ से आप लोग काम कर सकते हैं उसका। यहाँ पर आपको न्यू लिंक को पेस्ट कर देना है, फिर चेक मार के यदि लगा रहेगा तब ठीक है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद सिक्योरिटी सेक्शन में ट्रस्टेड साइट में जाके आपको न्यू लिंक को पेस्ट कर देना है। पुराने जितने भी लिंक होगा उसको रिमूव करके न्यू लिंक को ऐड कर देना है। ऐड हो जाने के बाद इसको क्लोज़ कर दीजिएगा। फिर इंटरनेट ऑप्शन में जाने के बाद कस्टम लेवल में आपको एक चीज़ देखना होगा, इनिशियलाइज एंड स्क्रिप्ट एक्टिव को आपको डिसेबल में कर देना है, फिर ओके कर देना है। फिर आपका यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इतना ही सेटअप करना है। फिर आपको अपना जो भी है इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से उसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके आपको एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ से आपका CRGB सेटअप यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको लॉगिन करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमने वहाँ पर न्यू लिंक को सेटअप किया, तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते ही आपका कियोस्क का लिंक ओपन हो जाएगा। ये एरर आपका सिस्टम का यूनिक आईडी होता है तो उसका है, तो इसको एरर ना समझें और इसको ओके करने के बाद ही आप उसको लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कस्टमर को मैंने बोला, फिर वहाँ से आप उनका क्रेडेंशियल के साथ वो लॉगिन करेगा। तो देखते हैं लॉगिन करा के प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं करके। कैप्चा को आप लोग ध्यान से डालिएगा दोस्तों। यदि आप लगातार 3 बार पासवर्ड डालने में गलत करते हैं तो आपको पासवर्ड लॉक हो सकता है, फिर आप कॉर्पोरेट BC से उसको रीसेट कराना पड़ेगा। जैसा कि देख पा रहे थे आपका पुराना जो एरर आ रहा था, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ से हो गया इनेबल डिवाइस वाला। तो अभी यहाँ से आप सक्सेसफुल लॉगिन कर पाएंगे। कस्टमर का इनका हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपना सेटअप कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। और जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था इनेबल डिवाइस करके, तो ये प्रॉब्लम इनका सॉल्व हो चुका। और इसी तरीके से आप भी करेंगे तो आपका भी हो जाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन।